नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। यह है एक अजीब सी बात। ज़िंदगी बिल्कुल अजीब नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी के साथ बहुत सारी अजीब सी बातें ज़रूर जुड़ी होती हैं। भूत प्रेत को अजीब सा कहा जाता है, जबकि भूत प्रेत वास्तव में एक सत्य है। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यह हमारा विचार है, हम आप पर नहीं थोपेंगे। लेकिन आप भूत प्रेतों को डरावने अस्तित्व में ना देखें। भूत प्रेतों को अस्तित्व के रूप में देखें। जिस तरह से मानव का अस्तित्व है, उसी तरह से आत्मा का भी अस्तित्व है। आत्मा को ही भूत और आत्मा को ही प्रेत कहा जाता है। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा ज़रूर मैं आज इस पर चर्चा करूंगा। मुझे किसी ने पूछा फ़ोन करके, हमारे रेडियो हिंदुस्तान के एक श्रोता ने, कि कैसे पता चल सकता है कि हमारे आसपास भूत है, या हमारे घर में भूत है, या हमारे कार्यालय में, या हमारे किसी विशेष स्थान में, हमारे किसी भवन में भूत है। कैसे पता चल सकता है? बहुत आसान है। अधिकतर लोगों को ये जानकारी अवश्य होगी, लेकिन कई लोग जो विश्वास नहीं करते वो इस जानकारी को भी नहीं रखना पसंद करेंगे। हमें कोई समस्या नहीं, हम आपको सिर्फ एक सामान्य समझ के अनुसार कहेंगे कि भूत प्रेत आपके आसपास हो सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में वो दखल नहीं देते। उसके लिए उन्हें अनुमति नहीं होती। आप उन्हें कष्ट देंगे तो वो आपको कष्ट देंगे। ये एक सहज स्वाभाविक वृत्ति है हर प्राणी की, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, या आत्मा हो जो कि भूत रूप में हो। क्योंकि भूत रूप में भी वो आत्मा परेशान है, व्यथित है, कष्टित है, पीड़ित है, और ऐसे में उसके परेशानी को आप बढ़ाएंगे तो आपको वो चोट पहुंच जाएगी। आपके आसपास, अगर आपके घर में, हम बताते हैं कैसे आपको पता चले कि आपके घर में या आपके आसपास कुछ इस तरह की छाया, इसे छाया भी कहा जाता है, गोश्त, शेडोज, आत्मा, भूत प्रेत, व्हाटएवर। हम अगली बार बताएंगे भूतों में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसके बारे में आप अगली बार चर्चा करेंगे। अगर घड़ी आपके घर में बार बार रुक जाती हो तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सेल उसका ख़त्म हो गया होगा, वीक हो गया। जी हाँ, वो भी होता है, लेकिन कई बार अगर सेल वीक ना हो और बार बार घड़ी रुक जाए तो आप समझ सकते हैं कि कोई संकेत है। वो आपको तंग नहीं कर सकते, पर हमेशा वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अकेलापन फील करते हैं भूत, यानी कि आत्मा जो भटक रही है। रात में अगर आवाज़ें आपको अजीब सी सुनाई पड़े, पैरों के चलने की आवाज़ें सुनाई पड़े, सामान के घसीटने की आवाज़ सुनाई पड़े छत पर या घर के किसी दूसरे कमरे में, तो भी एक संकेत है कि वो लोग हैं, आपके आसपास हैं। तितलियों का झुंड अचानक आपको दिखे जो गायब हो जाए तो अजीब सा लगेगा। ये अजीब सा उनके अस्तित्व का संकेत हो सकता है। काली परछाई अचानक दिखे जो गायब हो जाए, तो कई बार ऐसा नज़र का धोखा भी हो सकता है, और कई बार ये सच भी हो सकता है, जो उनके अस्तित्व का परिचायक हो सकता है। बंद कंप्यूटर अचानक अपने आप चालू हो जाए, फिल्मों में ऐसा होता है, कहा जाता है, देखा भी जाता है। लेकिन कहीं कहीं मैंने कुछ इंग्लिश आर्टिकल्स में पढ़ा है कि ऐसा हुआ है लोगों के साथ में, ख़ास तौर से रात में। तो ये एक उनका संकेत। देखिए, वो आपके सामने खड़े होकर आपसे निकलेंगे, हे कम ऑन लुक एट मी, आई एम हियर, आई एम द गोस्ट यू आर लुकिंग फॉर। नो, हमने किसी को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम किसी गोस्ट की हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन दे कैन नॉट कम बिफोर यू, दे कैन नॉट अपीयर बिफोर यू। वो नहीं कर सकते, आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो वो अपने संकेतों के द्वारा वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं। और सच बात है तो ये कि वो बताना चाहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे लिए कुछ करो। अचानक रात को रोने की आवाज़ आसपास कहीं से आए तो हो सकता है कि ये उनके होने का संकेत हो। आपके घर के जो पेट्स हैं, आपके पालतू जानवर हैं, उनका कुछ व्यवहार अजीब सा हो जाए कई बार। अचानक एक तरफ देख के आपको डॉगी भौंकने लगे, और अचानक आपकी बिल्ली, प्यारी सी बिल्ली घबरा करके आपके पास आ जाए, आपसे चिपक जाए, आपके पीछे चली जाए, दुबक जाए, और आपको कहीं आसपास कुछ नज़र ना आए, तो हो सकता है टेलीपैथिक थॉट्स आते हैं कई बार। अचानक आपको लगेगा कि मुझे लग रहा है कि कहीं कोई दुर्घटना हुई है, मुझे लग रहा है कहीं पे कुछ गलत हुआ है। अचानक निगेटिविटी जब आपके दिमाग में प्रवेश करती, याद रखिए आत्माएं निगेटिविटी
निगेटिव ऊर्जा है। आत्मा एक ऊर्जा है जो आपके शरीर को सकारात्मक बनाती है, चलने लायक, फिरने लायक, काम करने लायक बनाती है। सकारात्मक ऊर्जा है। आत्मा ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप है, ईश्वर ऊर्जा का रूप है। लेकिन गोस्ट अगर है, भूत है, तो नकारात्मक ऊर्जा का रूप है। तो वो नकारात्मक थॉट्स आपके दिमाग में डालेगा। तो वो भी एक तरह से उनका संकेत है, वो किसी तरह से आपसे बात करना, संवाद करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। हम नहीं कहेंगे कि आप उनसे बात करें, लेकिन भगवान का नाम लेके दिन में 2-4 बार आप राम राम बोले और थोड़ा सा पानी हाथ में जल लेकर के कहें कि प्रभु मेरे आसपास जो भी आत्माएं हैं उनके नाम पे भगवान श्री राम का नाम आपको उनको समर्पित करता हूँ। ये राम नाम का ये पुण्य, बहुत शांति मिलती है उनको। कैसे? अगली एक पोस्ट में आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा हुआ है, जिसके आधार पर मैंने ये कहा है। अभी आपसे लूँगा इजाज़त। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। लेकिन याद रखिए, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।